जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। कक्षा 10 के गणित का जो कोर्स पूरा कराएगा उसे कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको इस विविध प्रश्नावली 1 के सी के सवाल बताने वाले हैं। यहाँ पे इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 10 सवाल हैं। 10 सवालों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये जो बच्चों इस प्रश्नावली में सवाल हैं, ये आपके पेपर में बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। इसके पहले की वीडियो हमने अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड की है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ये जो लिखी हैं इसमें तुम प्रमेय संख्याएं छाटिए। प्रमेय संख्याएं छाटिए। सबसे पहले आपका एक कंसेप्ट मजबूत करा रहा हूँ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, और ध्यान से आप लोग हमारी बात को सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वो कहती हैं, जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वो कहती हैं कि मुझे इसके अंदर रहना पसंद नहीं है। तो फिर अप्रमेय कहती हैं, अप्रमेय कहती हैं जब इनको पसंद नहीं है तो बिल्कुल ये खाली है, बिल्कुल ये खाली है तो हम रहेंगे। मतलब अप्रमेय को इसके अंदर रहना पसंद है। अप्रमेय को इसके अंदर रहना पसंद है। मतलब जो इससे बाहर आ जाए वो प्रमेय, और जो इससे बाहर ना पाए अप्रमेय। प्रमेय का मतलब जो इसे पार कर जाए, मतलब बाहर निकल आए। अप्रमेय का मतलब जो इसे पार न कर पाए, मतलब बाहर ना निकल पाए, अप्रमेय। समझ में आया? आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे ये हमारा √3 है, √3 है, और ये हमारी अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या बाहर नहीं आ पाती है। अभाज्य संख्या बाहर आ पाती है क्या? तो आप बोलेंगे ये बाहर नहीं आ पाती है। यहाँ पे बाहर आने के लिए इसका एक साथी अगर होता तब ये बाहर आ जाता। यहाँ पे अगर इसका साथी होता तब अपने साथी को लेकर बाहर आ जाता, लेकिन इसका साथी नहीं है तो ये रहेगा अंदर। जब अंदर रहेगा भैया, जब अंदर रहेगा तो अभी मैंने बताया कि जो अप्रमेय है उसको इसके अंदर रहना पसंद है। तो ये अप्रमेय है इसलिए इसके अंदर रहना पसंद है, क्योंकि बाहर ही नहीं आ रहा। तो समझ में आया? ये अप्रमेय। और पाई स्वयं में क्या होता है? पाई स्वयं में अप्रमेय होता है। पाई स्वयं में क्या होता है? अप्रमेय होता है। तो मतलब जब अप्रमेय में तुम इससे 3 से भाग दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, अप्रमेय ही तो आएगा। इसके बाद देखिए 22/7 तुम्हारा अलग लिखा हुआ है, ये प्रमेय होगा। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं, ये तुमने हेडिंग डाला प्रमेय संख्याएं, और प्रमेय संख्याएं तुमने यहाँ पे लिखा, पहले लिखा तुमने 22/7। इसके बाद देखिए 3 √4। अगर मैं पूछूं 4 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। 2 का वर्ग होता है, 2 बाहर आएगा। या ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये 2 कहेगा अपने साथी से, अपने साथी से कहेगा चलो दोनों लोग मिलकर 1 हो जाते हैं। 1 होने का मतलब बाहर निकल चलते हैं, बाहर निकल चलते हैं, तो बाहर निकल आए। तो यहाँ पे जैसे बाहर निकल आया 6/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। तो मतलब ये प्रमेय संख्या, इसका जो रिजल्ट आया ये प्रमेय संख्या आया, प्रमेय संख्या आया। मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया था। जैसे इन प्रमेय संख्याओं को ये पसंद नहीं है, तो बताइए ये पसंद है? ये तुम्हें दिख रहा है कहीं?
नहीं दिख रहा, ये पसंद नहीं था तो हट गया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये जब आया तो ये परमेय संख्या है, तो समझ में आया होगा। 3√4 जो लिखा है, 3√4 जो लिखा है ये परमेय संख्या है। अब यहाँ पे समझना 4 चौक 16, 16 17, 17 और नीचे 4, अब 17 अपर में और ये तुम्हारा परमेय, अपर में परमेय से भाग दो, अपर में ही आएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा परमेय है। अब यहाँ पे देखिए 2.3 और 3 में बाल लगा, इसका प्रसार क्या है, आप बोलेंगे इसमें बाल लगा है। बाल लगा मतलब 3 बार बार जा रहा, 3 बार बार जा रहा, शांत नहीं हो रहा, मतलब यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। जब ये अशांत होगा तो मैंने आपको बताया है, शांत हो या अशांत हो, शांत और शांत को, शांत और अशांत को हम परमेय संख्या रूप में लिख सकते हैं, मतलब वो परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 2.33, 2.333 में जैसे बार, तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा परमेय संख्या है। इसके बाद इस सवाल में आ जाइए, इसमें छांटना है तुम्हें अपरमेय संख्या। अपरमेय को तो अंडर रूट में रहना पसंद है, तो बताइए, ये तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेय संख्याओं को ये पसंद नहीं है, तो ये बाहर जैसे आ गया तो ये परमेय संख्या है। समझ में आया, क्योंकि अंदर अगर रहेगा, अंदर रहेगा तो जिसको पसंद है अपरमेय संख्या को इसके अंदर रहना पसंद है, तो वो अपरमेय संख्या, और परमेय को पसंद नहीं है, तो जैसे बाहर आया, जैसे बाहर आया तुरंत परमेय संख्या हो गया। तो 4 2 का वर्ग होता बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये तुम्हारा लिखा हुआ है √.4 लिखा हुआ है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। अगर इस प्रकार से लिखा होता, 0.04 ऐसे लिखा होता, तुम दशमलव हटाते, इसके नीचे 100 लिखते, ये 2 का वर्ग होता है और 100 तुम्हारा 10 का वर्ग होता है, तो 2/10 आता, तो फिर इसे तुम 0.04 इसको तुम परमेय संख्या कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसे नहीं कह सकते हो तुम परमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे 0.4 है और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ना आ पाएगा 10 बार, क्योंकि 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये 0.4 क्या अपरमेय संख्या है। इसके बाद देखिए, ये जो 4 लिखा है, यहाँ पे अपरमेय संख्या में पूछा गया है, अपरमेय पूछा गया, तो ये जो √.4 है, यही तुम्हारा क्या, यही तुम्हारा अपरमेय है। ये तुम्हारा परमेय, ये तुम्हारा परमेय, यही अपरमेय है केवल। इसके बाद इसमें क्या छांटना है, इसमें छांटना है परमेय संख्या, छांटना है इसमें परिमेय संख्या, इसमें परमेय संख्या छांटना है, छांटे देते हैं। 3 बार नहीं आएगा परमेय। यहाँ पे देखिए 3 7 3 7 3 7 ये रिपीट हो रहा है। अगर वही दशमलव के बाद रिपीट होने लगे तो अशांत होगा, अशांत होगा तो अशांत को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। दशमलव बाद जैसे रिपीट ना हो, जैसे ऐसे लिखा हो, पहले 1.10, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 लाख, तो ये दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा। जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो वो अपरमेय, और जो दशमलव के बाद रिपीट होने लगे वो परमेय। ऐसे भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा 14.037 फिर 3 7 आया, तो इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो आप बोलेंगे कह सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर 1 लिखा है, 1 के गुणा में तुम 1 लिख दो। जब 2 साथी हो गए तो बाहर, तो मतलब ये अंडर रूट 1 ये तुम्हारा परमेय संख्या है। और यहाँ पे ये पाई स्वयं में क्या होता है, अपरमेय होता है। अपरमेय में परमेय को जोड़ो, अपरमेय आएगा, या तुम अपरमेय में परमेय घटाओ, अपरमेय में परमेय घटाओ तब अपरमेय आएगा, या गुणा करो या भाग दो तब अपरमेय ही आएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा अपरमेय है और ये अपरमेय है, ये दोनों क्या परमेय है। इसके बाद इसमें
बताना है कि कौन परमेय और कौन अपरमेय, परमेय और अपरमेय दोनों चीज बताना है। तो यहाँ पे मैं केवल परमेय लिख देता हूँ, इसमें परमेय संख्या लिख सकते हैं। परमेय बताना है और क्या बताना है, अपरिमेय बताना है। परमेय, परमेय का मतलब आर पार निकल आए। तो यहाँ पे देखिए ये परमेय और ये अपरमेय, इनका अंतर हमेशा अपरमेय होगा, तो ये तुम्हारा अपरमेय है। ठीक, इसके बाद भैया आगे समझेंगे। यहाँ पे ये 4 बाहर निकल आएगा, 2 का वर्ग होता है तो 5 में 2 घट जाएगा, 3 आएगा, और 3 क्या है, एक परमेय संख्या। मतलब ये जो 5 माइनस √4 लिखा है ये परमेय है। इसके बाद इसको समझिएगा, ये जो √7/2 लिखा है ये भी क्या है, अपरमेय है। अपरमेय है ये, अपरमेय में परमेय से भाग, यहाँ पे इस 2 से भाग, तो बताइए क्या आएगा, अपरमेय आएगा। यहाँ पे इसके बाद देखिए ये जो तुम्हारा लिखा है 0.01 लिखा है, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, एक बाहर आ जाता अपने आप ही, 10 मतलब 1/10 ये बाहर आ गया। इससे जब बाहर निकाला ये परमेय है। ठीक, ये क्या है, परमेय। √0.01 परमेय है। तो ये दोनों परमेय और ये दोनों क्या, अपरमेय। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपको देखना है सवाल नंबर 5 देखना है। इस सवाल में परमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, परमेय संख्या बताना है। परमेय संख्या बताना है। तो देखिए ये अपरमेय है और ये अपरमेय है। ये जो √9 लिखा है ये बाहर आ जाएगा, तो ये परमेय है, केवल ये नहीं आ पाएगा बाहर, तो ये अपरमेय है। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलेंगे सीधा हम लोग कौन से सवाल पर, 6वें सवाल पर। इसके बाद अब एक एक सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा, तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसको भी साफ करता हूँ। इस सवाल में बताना है परमेय संख्याएं। क्या बताना है, परमेय संख्याएं बताना है। 6वें नंबर का सवाल, तो यहाँ पे लिख देंगे परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। तो देखिए √7 ये जो लिखा है ये क्या, अपरमेय है। और ये जो √11 ये भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये भी अपरमेय है। √16 ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये परमेय है। ठीक, इसके बाद देखिए √19 ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये अपरमेय है। √23 भी क्या, अपरमेय। ये सब अपरमेय है, ये केवल परमेय है क्योंकि बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7वें नंबर का सवाल, क्या बताना है इसमें भी परमेय बताना है, परिमेय बताना है, परमेय संख्या बताना है। क्या होगा, तो देखिए इसमें परमेय संख्याएं लिख दीजिएगा क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर आएगा। यहाँ पे परमेय संख्या लिख दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर एक ही आया है। परमेय संख्याएं बताना है तो √4 है, ये क्योंकि बाहर आ जाएगा, ये क्योंकि बाहर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए √3 √5 नहीं हो सकता है, √9 और √16 बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए 8वें में देखिए क्या बताना है, इसमें परमेय छांट कर बताना है। क्या छांट कर बताना है भैया, इसमें परमेय संख्या छांट कर बताना है। तो जो √2 ये तो अपरमेय है, ये अपरमेय है और ये अपरमेय है। √4/9 √4/9 ये परमेय है। √7 अपरमेय है। √9 और यहाँ पे इसमें 0.09 लिखा है, ये बाहर नहीं आ पाएगा। अगर ऐसे लिखा होता 0.09 लिखा होता तब बाहर आ जाता। ठीक, तो वो अपरमेय है, तो यहाँ पे परमेय संख्या केवल यही बस होगी। 9वें नंबर का सवाल आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। और इसके बाद जो 10वें नंबर का है, 10वें नंबर में पूछा है कि कौन
परमेय संख्याएं हैं और कौन अपरमेय संख्याएं हैं। तो पाई स्वयं में क्या है, पाई स्वयं में अपरमेय है, पाई अपरमेय होता है। ठीक, 22/7 परमेय है, इसको परमेय कहेंगे, इसे परमेय कहेंगे, P/Q के रूप में है। इसके बाद 3.14, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव हटाओ नीचे 100 लिख सकते हो, इसे तुम परमेय कह सकते हो। ठीक, इसके बाद 0.9, इसको नहीं निकाल सकते बाहर, तो ये फिर अपरमेय होगा, ये क्या होगा, अपरमेय होगा। तो आज की इस क्लास में हमने इस विविध प्रश्नावली के पूरे सवाल बता दिए। जाते जाते आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, जाते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो अगली वीडियो में हम आपको इसके जो आगे वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 का डी, 1 के डी में जो भी सवाल दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इन सवालों को हम आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल पर बच्चों को जोड़िएगा। ठीक।